गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये एक्चुअली मैं सुबह ही देने वाली थी, बट सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं सुबह इस एनर्जी को आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, ठीक है। बट ये जो एनर्जी है, इसमें इतना फोर्स है, इस एनर्जी को मैं अपने अंदर होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पर्सन की एनर्जी के बारे में जानने के लिए बार बार मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हैं कि मेरा कोई न्यू एनर्जी अपडेट आया या नहीं, ठीक है। तो उधर आपके अंदर इतनी बेचैनी और इधर आपका जो पर्सन है उनकी एनर्जी को मैं अपने अंदर होल्ड करके रखी हूँ, तो मुझे भी अंदर से बहुत बेचैनी सी फील हो रही है, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि इस एनर्जी को जल्दी से जल्दी आप लोगों से शेयर कर देनी चाहिए, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये एक्चुअली 1-1 पोर्टल की ही एनर्जी है। तो रिसेंटली ये जो 1-1 पोर्टल गई है, 1-1 पोर्टल की एनर्जी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया होगा, ठीक है, ताकि आप कोई एक्शन ले सके। ओके, जो लोग एक्शन लिए हैं, आप लोग एक न्यू एनर्जी पोर्टल में एंटर कर चुके होंगे, ठीक है। जो लोग अभी भी अपनी पुरानी एनर्जी में स्टक है, आप लोग एक्शन लीजिए, ओके। नहीं तो ये जो 2025 स्टार्ट हुआ है ना, ये साल ट्विन फ्लेम्स के लिए एक मासिव यूनियन का टाइमिंग है, जिन लोगों की अवेकनिंग 2020 में यानी कि कोविड के टाइम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इन 5 सालों में जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन्स अपनी इनर ग्रोथ पर काम कर चुके हैं, आप हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आप अपनी पर्सन को पूरी तरह माप करके वो जैसा भी है आप उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आप लोग आपकी परमानेंट यूनियन की स्टेज पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की यूनियन भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि देखिएगा इस 12-12 पोर्टल के टाइम में एक एनर्जी अपडेट आप सभी के साथ शेयर किया था कि आप अगर 1-1 पोर्टल से लेकर 12-12 पोर्टल तक, यानी कि पूरे 1 साल आप अगर अपने ऊपर काम करते हो, अपना इनोवा करते हो, तो पूरे 1 साल में आप खुद के ऊपर जितना काम करते हो ना, आपको आपका सारा इनोवा का रिजल्ट 12-12 पोर्टल के टाइम ही मिलता है, ठीक है। तो जिन लोगों की यूनियन हो रहा है, या फिर आपका पर्सन अगर साइलेंट जोन में थे, वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे, एंड रिसेंटली मतलब ये जो 1-1 पोर्टल ओपन हुई है ना, इससे पहले या फिर पोर्टल ओपन होने के बाद उनकी तरफ से अगर आपको कोई कांटेक्ट आया है, मतलब कॉल या फिर मैसेज आया है ना, तो आप समझ जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम्स की मासिव यूनियन की टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों की परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन इस 3D में बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। बट जो लोग न्यूली अवेकेंड है, आप अगर अभी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई स्टेज जो जैसे कि रनर चेसर या फिर मिररिंग ट्रिगरिंग, ऐसी कोई फेज़ में अगर आप है ना, तो आप आज से अपना इनोवा को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पूरे 1 साल आप खुद को टाइम दीजिए, ओके। खुद की इनोवा पे आप फोकस्ड रहिए। आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप अभी के लिए उनको लेट गो करिए। आप डेली अपना मेडिटेशन एंड हीलिंग करिए, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मेंटेन करना है, ठीक है। इनोवा को कैसे, मतलब इनोवा में क्या क्या करना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि इनोवा में बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड ये जो वीडियो है ना, ये बस एनर्जी अपडेट का वीडियो है, तो इसमें बस हम आपकी पर्सन और आपकी एनर्जी के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। देखिए गाइज, जब आप अपना इनोवा को स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेप हमेशा हार्ड होता है, ठीक है। जैसे ही आप अपना पहला स्टेप क्रॉस कर जाओगे, तो आपको उतना ज़्यादा पेन फील नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उसी टाइम आपका माइंड इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। मतलब मेडिटेशन में बैठ के भी आप आपकी पर्सन के बारे में सोचने लगते हो। तो कुछ लोग सेलिबेसी को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड मेडिटेशन करने के बाद आपको जो एनर्जी अपने अंदर फील होता है ना, आप उस एनर्जी को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में उड़ा देते हो। इसलिए स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए गाइज़, ये सब मैं उन लोगों के लिए बोला जो न्यूली अवेकेंड है, जो लोग अभी तक अपना इनोवा को स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये जो 1-1 पोर्टल ओपन हुई है, आपके पास पूरा 1 साल है। आप अपने ऊपर काम करिए, अपना इनर ग्रोथ पर काम करिए, अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में, कि इस 1-1 पोर्टल की एनर्जी उनके ऊपर कैसा असर किया है, ओके। देखिए गाइज, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मास्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे हाईली अवेकेंड हो, न्यूली अवेकेंड हो, या फिर इस जर्नी के बीच में भी क्यों ना हो, आपने अगर रिसेंटली कोई एक्शन लिया है, तो डेफिनेटली आप अपनी यूनियन की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यूसली ऐसे एक्शन लेते रहोगे, जो आपका इंट्यूशन है, मतलब अंदर से आपको जो भी गाइड मिल रही है ना, आप अगर आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो 90% चांसेस है कि आप दोनों फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल
इन 3 महीनों के अंदर ही आप दोनों की यूनियन पक्का होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आप आपकी यूनियन के बहुत करीब है, आपको बस भरोसा के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके मन में अगर कोई डाउट आ रही है कि आपका जो पर्सन है वो तो उधर साइलेंट जोन में है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके लिए बेकार में क्यों इतने सारे एक्शन लोगे, क्यों आप अपना इनोवा करोगे, तो ये सब आपका माइंड का एक इल्यूजन है, ठीक है। जिस इल्यूजन में आप अगर फंस जाओगे तो आप आपकी यूनियन में नहीं आ पाओगे, ठीक है। मतलब आप आपकी जो परमानेंट यूनियन, जो हार्मोनियस यूनियन है ना, उस टाइम लाइन में आप कभी भी एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका माइंड का ये जो नेगेटिव थॉट, ये जो डाउट है ना, इन चीज़ों की वजह से, इन नेगेटिविटी की वजह से आप आपकी जर्नी में बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। आप आपकी माइंड को जितना पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे, जितना मतलब अपनी जो इंट्यूशन है ना, आप अपनी अंदर की आवाज़ को जितना फॉलो करके आगे बढ़ोगे, आपके सामने अगर कुछ भी ना हो तो भी आप अगर इस जर्नी पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप जल्दी से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है, इस 3D में अगर आप आपकी जर्नी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि जो साइलेंट ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मतलब जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उन दोनों के बीच इस 3D में ज़्यादा बातें नहीं होती है, ठीक है। तो आप अगर कम्युनिकेशन की वजह से, या फिर आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, उसकी वजह से आप अगर इस जर्नी पे डाउट कर रहे हैं, तो आप इस जर्नी को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप आपकी जर्नी के एक न्यू चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं, तो आपने अगर रिसेंटली कोई एक्शन लिया है तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो गई होगी, ठीक है। आप जहाँ पे स्टक थे ना, वहाँ से आपको आगे जाने का कोई ना कोई रास्ता मिल गया होगा, ठीक है। तो आप अगर इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस फील कर रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है ना, वो डेफिनेटली आपको चेस कर रहे हैं। मतलब देखिए, आप जब अपने अंदर बैलेंस फील करते हो, आपकी एनर्जी जब बैलेंस हो जाती है ना, तो आपका जो पर्सन है वो ऑटोमेटिक आपको चेस करने लगते हैं। क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो आप जब अंदर से बैलेंस हो जाते हो, तो आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी आपकी पर्सन को एनर्जेटिकली फील हो जाता है, तो वो आपकी एनर्जी की क्रेविंग करने लगते हैं, क्योंकि आपसे उनको हीलिंग मिलती है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी अगर पूरी तरह बैलेंस हो चुकी है ना, तो आपका जो पर्सन है वो आपको कॉल कर सकते हैं, ओके। इसलिए सबसे पहले आप अपनी जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालिए। या फिर आपको अगर अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी फील हो रही है, आप इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, तो आप अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करिए, एंड देन आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी जो पर्सन है उनके साथ बात कर सकते हैं। या फिर आप अगर उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप उन्हें टेलीपैथिकली मैसेज भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अब अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस फील कर रहे हैं ना, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब आपके साथ एक हार्मोनियस यूनियन में आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, पहले से ही बोला है कि आप जब बैलेंस में आते हो तो आपको उनको एनर्जेटिकली फील हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अब सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है। क्योंकि देखिए, वो जो पर्सन है ना, वो अभी आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप को अगर 2 साल, 4 साल या फिर 10 साल कंप्लीट हो गए है, तो वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है ना, उन सारे चीज़ों को वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दोनों के साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों हुआ है, ठीक है। मतलब एक जो होता है ना, रिवीजन जैसा, ठीक है। तो आप दोनों की जो भी रिलेशनशिप जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वहाँ से लेके अभी तक वो अभी रिकल कर रहे हैं कि आप दोनों के साथ ये सब क्यों हो रहा था, ठीक है। वो ना चाहते हुए भी आपसे क्यों भाग रहे थे, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो उनकी खुद की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो उनकी गलती को भी मान रहे हैं, एंड उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें किया है, इसलिए वो उनके किए पर उनको पछतावा हो रही है, ठीक है। इसलिए वो जो पर्सन है ना, वो सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आप उन्हें भूल गए हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आया है, या फिर अभी भी आप उनका वेट करके बैठे हो, ठीक है। तो आप अगर कोई भी सोशल साइड में एक्टिव नहीं हो, तो
इस वक्त आप एनर्जेटिकली अपनी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं आप उनको टेलीपैथिकली मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। एंड आप खुद देखोगे कि आपका जो मैसेज है ना वो जब रिसीव कर लेंगे तो आपको ड्रीम के थ्रू हो या फिर ऐसे जब आप मेडिटेशन करते हो, अकेले में बैठते हो, तो आपको फील हो जाता है कि आपका जो पर्सन है वो आपकी मैसेज को रिसीव कर चुके हैं और आपको अंदर से एक हैप्पीनेस फील होता है, ठीक है। आप जिस तरह की एनर्जी उन्हें भेजते हो ना उसी तरह की एनर्जी आपको रिटर्न में मिलता है, ठीक है। तो आप थोड़ा देखिए, मतलब देखिए आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन को जितना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर पाओगे ना उतनी जल्दी आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे, ओके। एंड गाइस, जो डिवाइन मास्कुलिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं उनकी एक एनर्जी कल मुझे एक चैनल सॉन्ग के थ्रू रिसीव हुआ था, जिस सॉन्ग को मैंने कल ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, ओके। आपने अगर उस सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना है तो आप उस सॉन्ग को जरूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओके। वो सॉन्ग जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर जाएगी ना आप लोग समझ जाएगा कि वो आपकी पर्सन की ही एनर्जी है, ओके। एंड और एक बात गाइस, वो जो चैनल सॉन्ग है ना वो सॉन्ग मेरे सामने आने से पहले उसका एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मेरे सामने आ गया था, ठीक है। मैंने जब उस सॉन्ग को सुना ना सच में मुझे अंदर से एक ऐसी अट्रैक्शन फील हो गया उस म्यूजिक के साथ, उसके बाद ही जाके मैं उस सॉन्ग को आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो आप अगर उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को सुनना चाहते हैं तो आप उसको भी सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। जिन लोगों की डिवाइन मास्कुलिन कोई म्यूजिशियन है या फिर जिन लोगों की डिवाइन मास्कुलिन को म्यूजिक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है ना वो सॉन्ग उन लोगों के साथ ज़रूर रिजोनेट कर जाएगी, ठीक है। सभी लोगों के साथ वो सॉन्ग रिजोनेट नहीं करेगी क्योंकि वो हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन की ही एनर्जी है, ओके। तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं, सॉन्ग रिजोनेट कर रहे हैं, आप उसे एज गाइडेंस लीजिए, नहीं तो ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, आप उसे जाने दीजिए, ओके। एंड देखिए गाइज, हमारे इस चैनल में न्यूली अवेकेंड सोल्स है, हाईली अवेकेंड सोल्स है एंड कुछ ऐसे सोल्स भी है जो लोग इस जर्नी के बीच में है, मतलब जिन लोगों के बीच अभी रनर चेसर चल रही है, सेपरेशन, मिररिंग, ट्रिगरिंग, ठीक है, ये सब चल रही है। अब सभी की जो डिवाइन मास्कुलिन है ना उनकी एनर्जी भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहे हैं आप उसे गाइडेंस की तरह लीजिए, नहीं तो आप उसे जाने दीजिए, ठीक है। तो जो न्यूली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन है ना उनकी जो एनर्जी है वो पर्सन तो सच में आपको अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है क्योंकि वो पर्सन अभी डिस्टर्टेड एनर्जी में है। तो हो सकता है आप अगर न्यूली अवेकेंड हो ना जो फेमिनिन से, आपको अगर अभी अभी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है तो कहीं ना कहीं आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना वो थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर उनका जो कर्मा है, उनका कर्मा किसी और के साथ अगर पेंडिंग है तो वो उनकी कर्मा को उनके साथ क्लियर कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा मिररिंग ट्रिगरिंग कर सकते हैं। तो आप दोनों के बीच अभी बहुत ज़्यादा मतलब मिररिंग ट्रिगरिंग चल रही है। तो आपको अगर इस जर्नी के बारे में पता चल रहा है ना तो पता चल चुका है तो आप डिवाइन में सरेंडर में आइए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डिवाइन में सरेंडर में नहीं आओगे ना आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर इसलिए कर रहे हैं ताकि आप स्पिरिचुअलिटी में उतरे और आप आपकी सोल के साथ कनेक्शन में आ सके, ओके, उस डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्शन में आ सके। इसलिए ये सारी चीज़ें खुद डिवाइन ही उनके थ्रू करवा रही है, क्योंकि सिर्फ वही पर्सन ही आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, वही पर्सन ही आपको अंदर से पूरी तरह तोड़ सकता है, ठीक है। कोई और आपको इतना पेन नहीं दे सकता कि आप अंदर से पूरी तरह टूट जाओ, ठीक है। बट आपका जो ट्विन है ना वो आपको इतना हर्ट करने के बावजूद भी आप सिर्फ उसी पर्सन को ही चाहते हो, ठीक है। जबकि कोई और पर्सन अगर आपको हर्ट करता है तो आप उस पर्सन के साथ हमेशा के लिए अपना सारा कनेक्शन को काट देते हो, राइट। आप उस पर्सन की शक्ल तक भी नहीं देखना चाहते हो, ठीक है। सो गाइज, ये जो 2025 का साल स्टार्ट हुआ है ना, मतलब ये जो 1-1 पोर्टल अभी रिसेंटली गई है, ये पोर्टल आपकी पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रही है। मतलब उस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुका है कि वो आपके साथ जो कनेक्शन फील कर रहे हैं ना वैसी वाली कनेक्शन उनको अभी तक किसी और के साथ फील नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएंगे, ठीक है। उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि देखिए डिवाइन मास्कुलिन के अंदर ईगो भर भर के होता है, ठीक है। तो उनका ईगो जब तक नहीं टूटेगा ना तब तक वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन की जो ईगो होता है ना वो फ्राजाइल होता है, ठीक है। इसलिए वो उनकी तरफ से आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, बट मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करेंगे कि आपकी तरफ से उन्हें कांटेक्ट करो और आप उन्हें थोड़ा मनाओ, तभी जाके वो आपके साथ बात करेंगे, ठीक है।
तो ये जो 2025 का टाइमिंग है ना, ये ट्विन फ्लेम्स का एक मासिव यूनियन का टाइमिंग है। तो डेफिनेटली आपका जो पर्सन है वो अगर अभी साइलेंट जोन में है, आप अगर अपना इनोवा करते हो ना, आप अगर कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस करते हो तो हो सकता है कि 12-12 पोर्टल तक आप लोगों की यूनियन हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी 2025 एंड 2026 ये जो 2 साल है ना, ये ट्विन फ्लेम्स का मासिव यूनियन का टाइमिंग है। तो आप अपना इनोवा अभी से स्टार्ट करिए और हो सके तो आप 12-12 पोर्टल तक अपना सारा इनोवा को कंप्लीट करिए, ठीक है। एंड उसके बाद जब 2026 स्टार्ट होगी उसी टाइम आप लोगों की यूनियन होगी, ठीक है। जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं उन लोगों का यूनियन अभी स्टार्ट होने वाली है। तो पूरे 1 साल उन लोगों के पास है। तो इस 1 साल में बहुत सारी यूनियन होने वाली है। एंड जिन लोगों की यूनियन होगी ना, उन लोगों का स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप अपनी इनोवा पे आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई भी एफर्ट नहीं दोगे, कोई भी काम नहीं करोगे, तो आप कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस जर्नी में आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी आप चाहे फेमिनिन हो या फिर मास्कुलिन हो, आप अगर मेल बॉडी में फीमेल एनर्जी हो या फिर फीमेल बॉडी में मेल एनर्जी हो, आप अगर जिस ट्विन का पहला अवेकन हुआ है ना, उसी को ही पहले एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप अवेकन सोल है, तो आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपका जो अनअवेकन पार्ट है वो पर्सन कभी भी एक्शन नहीं ले पाएगा, ओके। आपका सारा देखिए, इस जर्नी का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके ऊपर है। तो आप सबसे पहले डिवाइन में सरेंडर में आइए, तभी जाके आप कोई एक्शन ले पाओगे या फिर इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, ओके। सो गाइज़, आपका डिवाइन मास्कुलिन की और भी बहुत सारी एनर्जी है जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटा बड़ा एनर्जी अभी मुझे रिसीव हो रही है। मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स जैसे कि थोड़ा सा एक रोमांटिक एनर्जी भी कलेक्टिव में है। क्योंकि वो पर्सन रिसेंटली एक न्यू एनर्जी पोर्टल में एंटर किए हैं, तो उनकी माइंड में थोड़ा सा रोमांटिक थॉट भी आ रही है। तो कुछ ऐसे मास्कुलिन है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एंड जो हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनको अंदर से एक ऐसी सोल क्रेविंग हो रही है। मतलब उस सॉन्ग को, जो सॉन्ग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ना, जो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, म्यूजिक है, उस म्यूजिक को आप जब सुनोगे ना, आपको ऐसी कनेक्शन फील होगा, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपकी सोल अंदर से मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। आप उस म्यूजिक को ज़रूर सुनिए। क्योंकि सॉन्ग जो है ये बस वर्ड्स है, बट म्यूजिक जो है ना, वो उसको मतलब कैसे समझाऊँ, म्यूजिक जो है उसे बस आप फील कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड जिन लोगों को कोई भी किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस या फिर टैरो का रीडिंग चाहिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप बस मुझे मैसेज करिए। और पर्सनल गाइडेंस एंड टैरो कार्ड रीडिंग पेड है, तो आप सोच समझ कर मैसेज करिए। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।